सिर्फ गोड्डा गोड्डा मोड़न खातर एमएलए बनाया था क्या? अपने गांव से पैसे इकट्ठे करके, चंदा इकट्ठा करके कम से कम भी 25-30 करोड़ से ज्यादा पैसा इनको इकट्ठा करके दिया है कि आप इनको गोड्डा मोड़ने से पहले बुलाया करो, इसकी बीमारी पे बुलाया करो, और नहीं तो गोड्डा मोड़ने वाले दिन तो इसने न्यू कहा करो कि खड़ा हो चलता बन, तो मेरा काम नहीं आया। तो मैं इस राजनीति के मायने बदलना चाहता हूं। जस्सी पेटवाड़ जी, इसने इलेक्शन से पहले ये कहा था कि मुझे एमएलए बना दो, मैं रेल चला दूंगा। गोड्डा मोड़ने से ज्यादा ये फर्ज बनता है कि इन माँ बापों को मैं मरने ना दूं, कि माँ बाप भी मेरे माँ बाप हैं। क्या हाल है जी बुजुर्गों। ये जितने भी राजनीति करने वाले लोग हैं, ये व्यापार बना दिया इन्होंने। क्या शराब वाला पैसा किसी की बीमारी पर लग जाए तो वो बीमार आदमी पैसे के अभाव में मरेगा नहीं। बता दी किस चीज को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस? आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने की है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कि एक नारायण हल्के के लिए है, ये पूरे देश और पूरे समाज के लिए, पूरे हरियाणा के लिए है। मैं आपके माध्यम से हमारे किसान मजदूर परिवारों से भी पूछना चाहता हूँ, और मैं पत्रकार भाइयों से भी पूछना चाहता हूँ कि पिछले 30-40 साल से जो हमारे यहाँ राजनीति है, गंदी राजनीति है, कि जितने भी पॉलिटिशियन हैं, राजनीति करने वाले लोग जो ये कहते हैं कि जी मैं सामाजिक हूँ, मैं राजनीति करूंगा, मेरे को एक बार एमएलए बना दो, मैं सेवा करूंगा, तो वो केवल मात्र एक बहुत गंदी राजनीति कर रहे हैं। शराब बांट देना, पैसे बांट देना, उनको बीमार कर देना, और माँ बाप को इंटरनल ये भी नहीं पता कि तेरा असली दुश्मन कौन है। तो मैं इस राजनीति के मायने बदलना चाहता हूं। अब आर पार की लड़ाई होगी, और आर पार की लड़ाई ये है कि पहले जो 5 के 5 साल क्या शराब वाला पैसा अगर किसी की बीमारी पर लग जाए तो वो बीमार आदमी पैसे के अभाव में मरेगा नहीं। जितने भी आप सारे भाई हो, मेरे से भी ज्यादा आप लोगों की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि आप एक चौथा स्तंभ है। आपके द्वारा ही पूरा देश चलता है। और जितने भी राजनीति करने वाले लोग हैं कि 5 के 5 साल, मैं अभी कुछ दिन पहले एक अभतपुर गांव में गया था, पिछले 1.5-2 महीने से एक बुजुर्ग पिता के समान है हमारे, वो बीमार थे, और मैंने वैसे रैंडमली टेलीफोन किया कि ये गोड्डा मोड़ने वाली राजनीति बंद करनी पड़ेगी। कि जी गोड्डा मोड़ना आया था हमारे भाई, गोड्डा मोड़ना जी हमारे। क्या वो गोड्डा मोड़ने से पहले उस बीमार आदमी को मिल नहीं सकता? क्या गोड्डा मोड़ने से पहले अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो क्या हमारी जो जिम्मेवारी बढ़ती है, राजनीति करने वाले लोग हैं या सामाजिक आदमी है, क्या उसको बचाने का फर्ज नहीं बढ़ता? लेकिन 30-40 साल से एक ही चीज चल रही है कि आप कांग्रेस का राज आ गया, एमएलए मंत्री एक ही चिट्ठा ले आता है, ये देखो जी मैंने आपके गांव में इतने पैसे दिए हैं, इसकी गलियां बन गई, ये धर्मशाला बन गई। हमारे देश के अंदर जैसे ही वो सरकार पलट गई तो बीजेपी सरकार आ गई, इनेलो सरकार आ गई। तो ये सारे की सारी सरकारें, इनका काम एक ही है, गली बनवाना, पहले वाड़ी पाड़ दी, दोबारा वाले ने फिर बना दी, फिर पाड़ दी, फिर बना दी, और इसके अंदर कमीशन खाना। तो ये जितने भी राजनीति करने वाले लोग हैं, ये व्यापार बना दिया इन्होंने इस चीज को। जबकि इन बुजुर्गों को मिलना, इन बुजुर्गों को दवाई दे देना, क्या सही मायने में राजनीति ये नहीं होनी चाहिए? मैं किसी के घर उसके गोड्डा मोड़न जाऊं, क्या उसको 2 साल से उसको मैं संभाल लूं? अगर गरीब आदमी, उसके घर में कोई नौजवान ऐसा नहीं है जो कमा सकता हो, अगर हम उसको दवाई देके अगर उसको बचाने की कोशिश कर ले, क्या ये राजनीति सही है या गोड्डा मोड़ने वाली राजनीति सही है? अपने हरियाणा के अंदर जो मैंने सुना है कि भाई गोड्डा मोड़न तो जरूर आया कर, अच्छी बात है। मैं आपके माध्यम से इन लोगों को भी, मेरे माँ बाप है जो नौजवान साथी, इनको भी मैं समझाना चाहूंगा कि आप इनको गोड्डा मोड़ने से पहले बुलाया करो, इसकी बीमारी पे बुलाया करो, और नहीं तो गोड्डा मोड़ने वाले दिन तो इसने न्यू कहा करो कि खड़ा हो चलता बन, तो मेरा काम नहीं आया। तो मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा
कि मैं कुछ दिन पहले जब हावतपुर गांव में गया तो 2 महीने से एक बुजुर्ग एक बेड पे पड़ा था और अपने खाट से बेड से उन्होंने नीचे पांव नहीं रखा, इतना स्ट्रेस में था और दवाइयां चल रही थी। तो मैंने जब टेलीफोन किया कि मैं आ रहा हूं और मैं बुजुर्ग को मिल के दूंगा, मैं गोड्डा मोड़न हो सकता है कि ना हूं, लेकिन मैं पहले इनकी मदद करूंगा। अगर इनको दवाई की जरूरत होगी और ये गरीब है और जवान कोई बच्चा नहीं है इसकी देखरेख के लिए, तो इसकी दवाई का प्रबंध करेंगे। तो जब मैंने उसको कहा कि मैं आ रहा हूं, आप यकीन नहीं करोगे, वो बुजुर्ग 2 महीने के बाद मेरे आवाज पे अपना बेड छोड़ के और गेट तक मुझे छोड़ने भी आया और मुझे लेने भी आया। और उसके मुंह से एक आवाज निकली, ईब नहीं मरदा मैं, रणबीर लोहाना लिया। तो क्या जितने भी राजनीति करने वाले लोग हैं, अगर इससे मुझे एक सीख मिली, मैंने उसी दिन फिर एक पोस्टर बनवाया। अब मेरा 2 दिसंबर से एक प्रोग्राम है, मैं हर गांव में जाऊंगा और हर गांव में मैं बुजुर्गों को मिल के आऊंगा। और इस प्रोग्राम का नाम है क्या हाल है जी बुजुर्गों। ये हमारे माँ बाप हैं, जितने पत्रकार साथी हो, आपके भी माँ बाप है, मेरे भी माँ बाप है, आपके माँ बाप भी मेरे माँ बाप हैं। अगर मैं सही मायने में राजनीति कर रहा हूं और अगर मैं सही मायने में राजनीतिक सामाजिक आदमी हूं, तो मेरा गोड्डा मोड़ने से ज्यादा ये फर्ज बनता है कि इन माँ बापों को मैं मरने ना दूं। क्या राजनीति सही मायने में गोड्डा मोड़ने वाली राजनीति होनी चाहिए, या राजनीति गोड्डा मोड़ने से पहले उसको ठीक करने का प्रबंध करना चाहिए? यह भी एक विषय है, मैं आपके माध्यम से लोगों को जरूर पूछना चाहता हूं। और गोड्डा मोड़न का इतना शौक है ना, न्यू कहे कि 10 बजे है ये लोग घड़े मिलेंगे। तो पिछले 30 साल से हमारे वाला अब जो एमएलए है जस्सी पेटवाड़ जी, इसने इलेक्शन से पहले ये कहा था कि मुझे एमएलए बना दो, मैं रेल चला दूंगा। और मेरे पास इस तरह की खबरें हैं कि बहुत लोगों ने गांव से पैसे इकट्ठे करके, चंदा इकट्ठा करके, कम से कम भी 25-30 करोड़ से ज्यादा पैसा इनको इकट्ठा करके दिया है। 200-200, 300 लोगों ने, ऐसे लोगों ने भी मेरे पास मिले हैं कि जी मेरा 1.5 एकड़ जमीन है, लेकिन मैंने 2.5-3 लाख रुपए की माड़ा गाली दी और करोड़ों रुपए इकट्ठे कर दिए। लेकिन जब कोई बीमार हो जाता है, उस बीमारी के ऊपर 1 सिंगल रुपया नहीं। मेरे पास ऐसी बहुत सी चीजें हैं, रिकॉर्डिंग भी है कि भाई न्यू तो गांव गला भरे घने बीमार होंगे, मैं किस खाऊंगा, मैं तो गरीब आदमी हूं। तो इतना देश का चंदा इकट्ठा करके करोड़ों रुपये अपनी जेब में डाल लिए और किसी गरीब आदमी की बीमारी पे भी ना आना, सिर्फ गोड्डा मोड़न खातर एमएलए बनाया था क्या? इसी तरीके से इसने कहा कि भाई मैं एमएलए बना दो, मैं रेल चला दूंगा। इसने ये कभी नहीं कहा कि मेरी सरकार नहीं आई तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि झूठ थी वहां पे, कहीं तो बनना। तो ये झूठ बोल के बनना कि मेरे को एमएलए बना दो और मैं रेल चला दूंगा, और लोगों के रुपये ले लिए, ठेकेदारों के भी ले लिया, ऐसे बहुत से लोगों ने कहा माड़ा गाल दीजिए। तो क्या इन गरीब लोगों को इन गरीब की सेवा कौन करेगा?